कार बिहार के चुनाव हो चुके हैं और एग्जिट पोल ने भी अपना फैसला सुना दिया है कि बिहार में बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, करीब आधे दर्जन से भी ज़्यादा एग्जिट पोल आए हैं और सब में कोई भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जो एनडीए को 130 से कम सीटें दे रहा हो। 130 से लेकर 160 तक सीटें एनडीए को मिलती हुई दिख रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि एग्जिट पोल सही होता है? हमेशा हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन एग्जिट पोल एक रुझान दिखा देता है। एक मतदाताओं का क्या रुझान रहा है ये निश्चित रूप से दिखा देता है। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन तो बनकर उभरेगा ही, हो सकता है अगर सीटें मान लो कुछ कम भी रह जाती हैं, लेकिन इतना तय है कि सबसे बड़ा गठबंधन वहां पर एनडीए उभर कर आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि जो सीटें बता रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा भी सीटें आ सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 20 साल के शासन के बाद भी नीतीश कुमार के वहां पर इनकम्बेंसी क्यों नहीं है, सत्ता के खिलाफ नाराजगी क्यों नहीं है, आखिर क्यों फिर से वहां पर एनडीए की सरकार आ रही है? तो अगर हम इस कारण का विश्लेषण करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि एनडीए सरकार बनने का वहां पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, 20 साल से वो सत्ता में हैं, उनके खिलाफ पब्लिक में नाराजगी नहीं है और उनकी उम्र अब बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि वो आखिरी बार अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शायद 5 साल का कार्यकाल भी पूरा न कर पाए क्योंकि उनका स्वास्थ्य साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जनता की उनसे सहानुभूति हो गई है। लोग उनसे सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया पिछले 20 सालों में। अब हालांकि बहुत अच्छा काम करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उन्हें सम्मान देते हुए उनको फिर से वोट दिया गया है। तो पहला कारण तो यह है एनडीए सरकार बनने का कि नीतीश कुमार से सिंपैथी लोगों को हो गई है। दूसरा कारण, चुनाव से ठीक पहले बिहार की महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसका भी चुनाव पर बेहद पॉजिटिव असर हुआ है। महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज वहां पर ज़्यादा हुई है, ओवरऑल वोटिंग भी ज़्यादा हुई है, लेकिन महिलाओं की वोटिंग ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये दर्शाता है कि जिन महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिला है उन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और उन्हें हिस्सा लिया है तो निश्चित रूप से उन्हें वोट नीतीश कुमार को ही दिया होगा या बीजेपी को दिया होगा, क्योंकि फायदा उन्हें सरकार ने दिया है। ये दूसरा कारण माना जा रहा है। तीसरा कारण, जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक डबल इंजन की सरकार का नारा देते हैं कि स्टेट में भी बीजेपी की सरकार और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार, या स्टेट में भी एनडीए की सरकार, सेंटर में भी एनडीए की सरकार, ताकि कोई विकास को लेकर कोई मतभेद न रहे। स्टेट गवर्नमेंट जो डिमांड करेगी सेंटर से, सेंटर उसे तुरंत पूरी कर देगा क्योंकि दोनों जगह आपकी सरकार है। तो इसे वो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। तो डबल इंजन की सरकार का भी नारा दिया गया था कि बिहार का जो विकास हो सकता है वो डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। अगर अपोजिशन की सरकार बिहार में आ गई तो सेंटर से उसका तालमेल नहीं बैठेगा। ये बात भी कहीं ना कहीं लोगों में असर की हो सकती है। और अब जब चुनाव से पहले भी बिहार के लिए बड़ी घोषणाएं हुई थी, सेंटर की तरफ से बहुत सारी घोषणाएं हुई थी रेल, सड़क, पुल बनाने की, तो ऐसे में लोगों को लगता है कि अगर डबल इंजन की सरकार आगे 5 साल भी होगी तो निश्चित रूप से बिहार का फायदा होगा। ये तीसरा बड़ा कारण है। चौथा कारण, जंगल राज की वापसी का डर भी लोगों में देखा गया है। देखिए, लालू राज था 20 साल पहले, तो उस लालू राज को बिहार में जंगल राज भी कहते हैं, आज भी याद करते हैं। जो नई पीढ़ी है उसने तो उसे नहीं देखा है, लेकिन जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं वो उसे भूले नहीं हैं। और बीजेपी ने भी इस बात का खूब डर दिखाया कि अगर बिहार में महागठबंधन जीत गया तो फिर से वहां पर जंगल राज आ सकता है। ये भी एक लोगों में बात फैल गई, लोगों को डर लगा। तो लोगों को लगा कि ठीक है, बीजेपी और नीतीश कुमार में भले ही कुछ छोटी मोटी कमियां हो सकती हों, लेकिन जंगल राज से तो बेहतर हैं वो, तो इससे अच्छा है इनको फिर से जिता दो। पांचवा कारण, इस बार बीजेपी का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है
वो बहुत अच्छा बन गया था, जो गठबंधन बहुत अच्छा बन गया था। एक बीजेपी है जिसकी अगड़ी जातियों में अच्छा पैठ है, नीतीश कुमार हैं, अति पिछड़ों में उनकी अच्छी पैठ है, और एक पासवान है, उनकी एक अलग वोट बैंक है, अलग कमेटी है पिछड़े वोटों का, उनका वो भी साथ में है। पिछले चुनाव में पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी पासवान, अलग से चुनाव लड़ रही थी, इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़ रही थी, और तो उसका जो अति पिछड़ा वोट था और नीतीश कुमार को जो अति पिछड़ा वोट था, वो आपस में टकरा गया था। नतीजा ये हुआ था कि पासवान के कैंडिडेट ने बहुत सारी सीटों पर नीतीश कुमार के वोट को काट दिया था, और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार की सीटें घट गई थी, वो उनकी सीटें कम हो गई थी। बीजेपी की सीटें 74 सीटें आई थी, लेकिन नीतीश कुमार की सीटें 44-45 तक आ गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि पासवान की पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार पासवान एनडीए के हिस्सेदार हैं, तो जो पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी पासवान, जेडीयू और बीजेपी, ये तीनों दलों का जो कॉम्बिनेशन है, हालांकि उसमें मांझी भी हैं, जो मल्लाह वोट है उनका मांझी को मिलता है, तो उसको भी जोड़ लो, तो ये कॉम्बिनेशन जो है कास्ट का, अति पिछड़ा से लेके उच्च तबके तक का, वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया था। तो ये पांचवा बड़ा प्रमुख कारण था। तो इन पांच जो प्रमुख कारण हैं, इन कारणों के चलते बिहार में एनडीए सरकार की वापसी होती दिख रही है, और इसमें बहुत ज़्यादा कोई संदेह की स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से वहाँ पर एनडीए की सरकार आ रही है, और ये जो एग्जिट पोल हैं, इनके गलत निकलने या विपरीत निकलने की संभावना मुश्किल से 5 से 10% है, और 90% संभावना यह है कि ये सटीक हैं, सही हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।